हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ग्रामर क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामर क्लास का वो है डेटरमिनर्स। देखो सिंपली डेटरमिनर्स बच्चे क्या हम सब है ना पेपर में भी कर रहे हैं, कंपटीशन टेस्ट में भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग है, एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट एक्चुअली डेटरमिनर्स आर, कि डेटरमिनर्स को हम एक्चुअली में क्या कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे। तो आज की क्लास में है ना हम इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में, इजी वे में इसको समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। तो सिंपल फर्स्टली हम लेते हैं डेटरमिनर्स को। तो डेटरमिनर्स क्या होते हैं? डेटरमिनर्स को आप सिंपल ये कहो, जैसे एडजेक्टिव होते हैं ना जिसको हम विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? वो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, नाउन की विशेषता को बताते हैं। तो डेटरमिनर्स भी सेम एज, इसको आप सिंपल वे में कहो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, और नाउन की संख्या कितनी है और मात्रा में कितनी में है, तो ये सब आता है हमारा डेटरमिनर्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर डेटरमिनर्स। देखो फर्स्टली यहाँ पे ये देखो, दिस इज माई बुक, दिस सम एवरी विच, ये सारे के सारे क्या है? हमारे डेटरमिनर्स हैं। तो दिस ये किसको डिटरमाइन कर रहा है? बुक को। सम किसको कर रहा है? स्टूडेंट्स को। एवरी किसको कर रहा है? बॉय को कर रहा है। तो ये सब जो डेटरमिनर्स है, एक्चुअली में डेटरमिनर्स का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि सिंपल अपने माइंड में ये फिट कर लो कि डेटरमिनर्स आर लाइक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो डेटरमिनर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर 10th क्लास। ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे कंपटीशन टेस्ट में भी आते हैं। और जो हमारा एरर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो गैप फिलिंग में डाले या फिर एरर करेक्शन में डाले। तो इसलिए डेटरमिनर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली व्हाट आर डेटरमिनर्स? डेटरमिनर्स होते क्या हैं? डेटरमिनर्स आर वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। यानी कि देखो ये ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले यूज किया जाता है और यूज होने के बाद वो क्या करता है? क्लियरेंस देता है। ये क्या करता है? सिंपली क्लियर करता है किसको? नाउन्स को, कि नाउन कैसा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे, अ बॉय, द बुक, सम वाटर। अब ये देखो, बॉय क्या है? ये भी नाउन है। बुक क्या है? ये भी नाउन है। वाटर क्या है? ये भी नाउन है। अब इनकी क्लियरेंस के लिए, यानी कि इनका स्पष्ट मीनिंग क्लियर करने के लिए डेटरमिनर्स ने यहाँ पे काम किया। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, अ बॉय एक लड़का, द बुक वह किताब, द बुक यानी कि वह किताब, सम वाटर यानी कि थोड़ा पानी। अब यहाँ पे देखो, अब वो है, यहाँ पे तो क्या हो गया? नंबरिंग हो गया ना, एक है ना। दूसरा दैट बुक, इसको क्या कर दिया? विशेष, दैट द बुक, ये क्या हो गया? इसको विशेष कर दिया कि वो बुक, वह बुक या वो बुक। सम, यहाँ पे सम वाटर, यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है, पानी कितनी मात्रा में, उसको बताया गया। तो इस प्रकार इन सब नाउन को किसने क्लियर किया है? डेटरमिनर्स ने। इन्होंने क्या किया है? क्लियर किया है। तो ये होते हैं डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर द नाउन टू मेक इट्स क्लियर, उसको क्लियर करते हैं जो, ठीक है, नाउन को जो क्लियर करते हैं। तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ डेटरमिनर्स, यानी कि डेटरमिनर्स की कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होगी। अब उसके बाद ये होता है कि डेटरमिनर्स की एक्चुअली में हमने क्लासिफाई किया। डेटरमिनर्स को क्या किया हमने? क्लासिफाई मीन्स क्या है? अलग अलग क्लास बना दी उनकी। तो अलग अलग क्लास बनाने से क्या होता है कि हमारे जो ये डेटरमिनर्स की जो कॉन्सेप्ट है ना वो और भी ईजी हो जाती है।